हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा देना चाहती हूँ कि इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने 3 थ्योरम्स पढ़ी थी। सो 3 थ्योरम्स कौन सी पढ़ी थी हमने? थ्योरम नंबर 6.7, थ्योरम नंबर 6.8 एंड थ्योरम नंबर 6.9। ओके, जिनमें से एक थ्योरम थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी थ्योरम, इन शॉर्ट पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, और ये वाली एक थ्योरम क्या थी कि यहाँ पर हमने राइट ट्राइंगल्स लेके उनको आपस में सिमिलर किया था। ओके, सो 3 थ्योरम्स थी हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट में। सो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम इन 3 थ्योरम्स का ही यूज करेंगे। ओके, सो 1 बाय 1 हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहां जिस थ्योरम की जरूरत होगी हम उस थ्योरम को क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.5 इज sides of triangles are given below, determine which of them are right triangles। देखिए, ये ना क्वेश्चन बुक में थोड़ा सा बड़ा है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। आप चाहें तो पूरा भी राइट कर सकते हैं और आप चाहें तो इतना भी राइट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज कि 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो साइड्स हमें गिवन है, 3 साइड्स हमें गिवन है, ये एक राइट ट्राइंगल को शो करती है। ओके, हमें ये चीज यहाँ पे प्रूव करने, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 4 पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो देखिए, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो गिवन साइड्स हैं हमारी, ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि राइट ट्राइंगल होता है, और राइट ट्राइंगल में क्या होता है कि हाइपोटेनियस जो होता है, जो हाइपोटेनियस होता है, देखिए ये एक 90 डिग्री का एंगल हो गया, ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इसके सामने होता है हमारा हाइपोटेनियस, और इनमें से एक साइड होती है हमारी बेस और एक होती है परपेंडिकुलर। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि हमें कैसे चेक करना है कि राइट एंगल की साइड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली जो साइड्स है ना, वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। सबसे बड़ी वाली जो साइड है उसका जो स्क्वायर होता है अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अगर ये कंडीशन हमारी इसके लिए प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब जो गिवन साइड्स हैं वो हमारी राइट ट्राइंगल को शो करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ सो क्वेश्चन में देखिए, साइड्स है 25 सेंटीमीटर एंड 24 एंड 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें हाइपोटेनियस क्या होगी हमारी, ए बी सी। आपकी मर्जी है, आप ए बी सी कहीं भी ले सकते हैं। ओके, सो सब मैक्सिमम है 25। सो सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। सो लेट्स से 25 इज द हाइपोटेनियस। अदर 2 साइड्स में से कोई भी हमारी बेस हो सकती है और कोई भी हमारी परपेंडिकुलर हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज 24 सेंटीमीटर। अब हमें प्रॉपर्टीज क्या लगानी है कि हम क्या रखेंगे यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ABC, ओके, AC इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल्स टू कितना, 24 सेंटीमीटर। ओके, AB इक्वल्स टू कितना हमारे पास, देखिए यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर निकालेंगे। AC कितना है, 25। सो स्क्वायर ऑफ 25 इज इक्वल टू कितना, 625। नेक्स्ट हम निकालेंगे BC का स्क्वायर। सो BC का स्क्वायर निकालेंगे हम यहाँ पे, देखिए। सो इसका मतलब BC कितनी है हमारे पास, 7। सो स्क्वायर ऑफ 7 इज इक्वल टू 49। ओके, नेक्स्ट हमारे पास साइड है AB। सो यहाँ पे अब हम AB का स्क्वायर निकालेंगे। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। ठीक है, सो कितना आता है हमारे यहाँ पे, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 2 टाइम्स राइट कर दिया, मैं इसको हटा देती हूँ। देखिए, 24 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 24 का स्क्वायर वैसे 5 7 6 होता है। ओके, देखो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1
9, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 1 5। ओके, तो कितना होता है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, सो 6 9 और 8 17। 1 मिनट है ना, देखो स्क्वायर ऑफ 24 कितना होता है, आज मुझसे स्क्वायर ही नहीं निकल रहा। 4 4 ज़ा 16, कैरी लगा 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। ओके, अब देखो 6 9 और 8 17, कैरी लगा 1। ओके, 5 7 6 ही आया हमारा यहाँ पे। ठीक है, सो अब मैं इसको देखो यहाँ से हटा देती हूँ, है ना, 1 मिनट। ओके, देखो इसको हटा देती हूँ मैं यहाँ से। ओके, अब देखो कंडीशन कैसे चेक करेंगे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस इज AC, परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। ओके, सो AC का स्क्वायर कितना है हमारे पास, देखो 625 इक्वल्स टू AB कितना, AB कितना है 576 प्लस 49। सो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे राइट करके बताती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे राइट करके बताती हूँ, देखो यहाँ के बाद यहाँ पे 625 इज इक्वल टू 576, 9 और 6 कितना 5, कैरी लगा 1, 4 1 5, 5 और 7 कितना हो गया 12, कैरी लगा 1, 5 1 6। सो कितना आ गया हमारा, देखिए सो यहाँ पे क्या हुआ कि AC का स्क्वायर जो था हमारी अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया। सो इसका मतलब द गिवन साइड्स आर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको देखो सेकंड पार्ट करके दिखाऊंगी अब। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के नंबर्स देख लेते हैं, एक बार बुक में देख लेते हैं क्वेश्चन। मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट राइट कर देती हूँ। सेकंड पार्ट इज 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड द लास्ट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, सो देखो अब हमें हर बार ना राइट एंगल बनाने की तो जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने मेनली कॉन्सेप्ट समझना था। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है। आप चाहें तो ये वाली बात कहीं पर राइट भी कर सकते हैं, दैट लार्जेस्ट साइड, यहां मैं राइट कर देती हूँ कि लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ओके, तो आपको अब ट्राइंगल बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे कि 8 का सम 8 का स्क्वायर करेंगे, अदर टू साइड्स के स्क्वायर करके उनका सम करके चेक करेंगे कि अगर वो 8 के स्क्वायर के इक्वल आ गई, सो दैट मीन्स गिवन साइड्स फॉर्मिंग अ राइट ट्राइंगल, अदरवाइज दे आर नॉट फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे करेंगे हम इसको कि A B C, B is 90, AC is 8 centimeter, AB 6 centimeter and BC is 3 centimeter। क्लियर हो गया? तो देखो AC का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 64। नेक्स्ट BC का स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू 9। नेक्स्ट AB का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो देखो कितना आएगा हमारे पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ओके, सो कितना होगा, BC कितना है देखो हमारे पास, यहाँ मैंने परपेंडिकुलर लिखा, यहाँ पे मैंने बेस लिख दिया। ओके, इसको चेंज कर दिया, दिस इज AB, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ऊपर मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया था तो उसको यहाँ पे राइट कर दो। ओके, अगर आप बेस को राइट करना चाहते हो बेस को पहले यहाँ पे लिख दे। देखो AB एंड BC, तो AB कितना हमारे पास यहाँ पे 36, BC कितना है 9 एंड दिस इज
4, सो 64 इज इक्वल टू 36 प्लस 9, 6 और 9 कितना 15, कैरी लगा 141, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 41. सो यहाँ पर हम राइट करेंगे कि द गिवन साइड्स not forming a right angle triangle. ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका. देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं, बुक में से मैं राइट कर दी. देखिए थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास इसका 50, 80, 100. देखिए 50, 80 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर भी राइट करेंगे. 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर. देखो यहाँ से ना थर्ड और फोर्थ पार्ट में डायरेक्ट करूंगी. अब यहाँ पे देखो बिना ट्राइंगल बनाए मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी. सो ग्रेटेस्ट साइड कितनी है यहाँ पे हमारे पास 100. ओके, सो दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर. सो 100 का स्क्वायर कितना होता है कि 100 इंटू 100. दिस विल इक्वल टू 1 2 3 4 2 3 4. ओके, नेक्स्ट परपेंडिकुलर. बाकी जो दोनों साइड बचती है कोई भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं आप और कोई भी बेस ले सकते हैं. सो लेट्स से 80 इज द परपेंडिकुलर और 80 का स्क्वायर कितना होगा 6400. नेक्स्ट बेस का स्क्वायर. सो बेस कितना होगा हमारे पास 50 का स्क्वायर. कितना बचेगा ये देखिए 50 का स्क्वायर मतलब 2500. ओके, अब इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको हम यहाँ पे ऐड करेंगे. ठीक है, सो मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाती हूँ. देखो आपको ऐड करके दिखाती हूँ. देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास देखो 10,000. ओके, 1 2 3 4 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना 6400. ओके, प्लस बेस कितना है 2500 कितना 0 में 0 ऐड करेंगे 0 0 में 0 0 4 5 9 6 और 2 8. सो 10,000 is not equal to 8900. So that means the given sides not forming a right angle triangle. Okay, यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ कि therefore the given sides not forming the राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं. देखिए फोर्थ पार्ट की साइड्स में राइट कर देती हूँ. देखिए फोर्थ पार्ट की साइड्स में राइट कर देती हूँ. तो फोर्थ पार्ट की साइड्स है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ठीक है, देखिए 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ये हमें चेक करना. ओके, देखो इससे रिलेटेड तो हम कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करते रहते हैं. हमें पता भी है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो ऑब्वियसली ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल की ही साइड्स हैं, बट फिर भी हमें यहाँ पे शो करनी है तो देख लेते हैं. डायरेक्ट करेंगे. ठीक है, द ग्रेटेस्ट साइड इज द हाइपोटेनियस एंड द जो दो साइड्स हैं हमारी स्मॉलेस्ट वाली वो क्या हो जाएंगे, कोई भी एक बेस हो जाएगा और कोई भी एक परपेंडिकुलर हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, दैट मीन्स 169. नेक्स्ट परपेंडिकुलर कोई भी ले सकते हैं आप दोनों में से. सो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 144. नेक्स्ट बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू 25. ओके, सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेनियस कितना 169, परपेंडिकुलर 144, बेस कितना 25. इनका सम करेंगे कितना आएगा 4 और 5 9, 4 और 2 6, यहाँ पे आएगा 1. सो दिस विल इक्वल टू 169. ओके, सो इसका मतलब ये हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है. अगर हम बनाएंगे तो ए बी सी. ओके, ये जो हाइपोटेनियस है वो तो हमारी फिक्स ही रहेगी, बट ये
12 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ये 12 भी हो सकता है और ये 5 भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। यहाँ पे राइट कर देंगे द गिवन साइड्स आर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो क्वेश्चन में ना इतना ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं था इसमें। अगर हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम इजीली कर सकते हैं। ओके, और प्रॉपर्टीज़ तो हमें पता है कि राइट एंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बस उसी प्रॉपर्टी को लगा के हमने 4 पार्ट्स यहाँ पे चेक कर दिए। तो इसका मतलब 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हमारे नहीं है राइट एंगल के, और फर्स्ट जो था वो भी था और फोर्थ वाला भी था। ठीक है, 2 पार्ट हमारे राइट एंगल जो मतलब 2 जो उसमें साइड्स, मतलब देखो जो फर्स्ट पार्ट था और जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल को शो करे, एंड जो सेकंड एंड थर्ड है वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल को शो नहीं करे। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टे विद अस फॉर द अपकमिंग डिटेल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।